से है, जहां पर एमएलसी उपचुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के त्यागपत्र से ये सीट रिक्त हुई थी और एक सीट के उपचुनाव के लिए मंगलवार से नामांकन किया जाएगा। नामांकन पत्र 2 जुलाई तक भरे जा सकेंगे। ये एमएलसी सीट विधानसभा क्षेत्र कोटे की है। इसमें विधानसभा के सदस्य ही वोट डालते हैं। तो देखिए, एमएलसी सीट के लिए आज से नामांकन शुरू हो गया है। बता दें कि नामांकन पत्र 2 जुलाई तक भरे जा सकेंगे। वहीं देखिए, ये एमएलसी सीट विधानसभा क्षेत्र के कोटे की है। वहीं इसमें विधानसभा के सदस्य ही वोट डाल सकते हैं। तो खबर लखनऊ से, जहां पर एमएलसी उपचुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू होगा। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के त्यागपत्र से यह सीट खाली हुई थी और जिसके बाद एक सीट के उपचुनाव के लिए मंगलवार से नामांकन शुरू हो गया है। तो वहीं देखिए, नामांकन पत्र 2 जुलाई तक भरे जा सकेंगे। सहयोगी सिमाब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सब आप देखें, एमएलसी सीट खाली हुई थी जिसके लिए आज से नामांकन शुरू हो गया है। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया था तो उस वक्त अपने एमएलसी पद से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उनकी ये सीट रिक्त हो गई थी। जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं वो विधायक कोटे से जो है वो एमएलसी बने थे और विधान परिषद पहुंचे थे। उनके इस्तीफा देने के बाद से अब सीट खाली हो गई है। अब जाहिर है कि ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास पाले में ये सीट जो है वो जाना तय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास विधायकों की संख्या ज़्यादा है और समाजवादी पार्टी के पास विधायकों की संख्या कम है। अब ऐसी सूरत में आज से नामांकन शुरू हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसको नामांकन कराती है या समाजवादी पार्टी किसको नामांकन कराती है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। बहरहाल आज से नामांकन शुरू है और 2 जुलाई तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी और उसके बाद तय होगा कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद तक कौन एमएलसी पहुंचेगा और किसका नाम सबसे आगे रहेगा। जी देखिए, बताया जा रहा है कि 2 जुलाई तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे, लेकिन एक बार फिर से कहीं ना कहीं खींचतान देखने को मिल सकती है दोनों ही पार्टियों में। जाहिर है कि अब हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास जो है वो सदस्य हैं विधानसभा के, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है समाजवादी पार्टी की अपेक्षा, तो ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पाले में जा सकती है। और इसके अलावा समाजवादी पार्टी के कई बागी विधायक भी हैं जिन्होंने साथ नहीं दिया था राज्यसभा के चुनाव में। उसमें राकेश प्रताप सिंह रहे हैं, राकेश पांडे रहे हैं, मनोज पांडे रहे हैं, अभय सिंह हैं, पूजा पाल हैं। तो एक लगभग 7 से 7 जो है वो ऐसे विधायक रहे हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया था समर्थन। तो ये सारी विधायकों की भी कटौती मान के की जाए, क्योंकि इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी को एक बार दगा दे चुके हैं और दगा दे सकते हैं, तो इनका कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए इनको भी कटा हुआ ही व्यक्ति माने। तो ये सारी चीज़ें चल रही है। आने वाले वक्त में देखिए क्या होता है, किसके पाले में सीट जाती है और कौन एमएलसी बनकर विधान परिषद पहुंचेगा। जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ सिमाब। चलिए आगे बढ़ते हैं।